नमस्कार दोस्तों, जीनियस ग्लिम्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 29 जीके के ऐसे एमसीक्यूज जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो आप पूरा देखना, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए शुरू से लेकर आखिर तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल आता है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? ऑप्शन आ जाते हैं जर्मनी, भारत, इंग्लैंड या इनमें से कोई नहीं। तो ओपन यूनिवर्सिटी दोस्तों, मुक्त विश्वविद्यालय जिसको कहते हैं, इसकी स्थापना सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। तो यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1982 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में या 1989 ईस्वी में? तो इग्नू दोस्तों, इग्नू बोलते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को। तो इग्नू की स्थापना हुई थी 1985 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? इग्नू का हेड ऑफिस कहाँ है? नई दिल्ली, मुंबई, इलाहाबाद या कोलकाता? तो इग्नू का अगला सवाल आता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, मुंबई, इलाहाबाद या कोलकाता? तो इसका मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नई दिल्ली मैदानगढ़ी में इसका है। अगला सवाल आता है, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर या नई दिल्ली? ये संस्थान है दोस्तों हैदराबाद में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पंतनगर, देहरादून, लखनऊ, इजातनगर? ये संस्थान है दोस्तों इजातनगर में, यानी कि ऑप्शन डी पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? रांची, धनबाद, जमशेदपुर या इनमें से कोई नहीं? तो खनन विद्यालय स्थित है दोस्तों धनबाद में, यानी कि ऑप्शन बी छठे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? आगरा, नई दिल्ली, मुंबई या कोलकाता? तो फोर्ट विलियम कॉलेज है दोस्तों कोलकाता में, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी या इनमें से कोई नहीं? तो इसकी स्थापना करने वाले थे दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने शैडलर आयोग कब नियुक्त किया? 1911 में, 1917 में, 1920 में या 1922 में? तो ये आयोग नियुक्त हुआ था दोस्तों 1917 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया? उर्दू, अरबी, तुर्की या फारसी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उर्दू, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तमिल, मलयालम, तेलुगु या बंगला?
इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है दोस्तों तेलुगु को, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, देश के एकमात्र किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर या मिजोरम? तो ये है दोस्तों नागालैंड की, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, निम्नलिखित देशों में से किस में तमिल एक प्रमुख भाषा है? म्यांमार, मैरीशम, सिंगापुर या इंडोनेशिया? तो ये है दोस्तों सिंगापुर में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, आमिर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा या खड़ी बोली? भूमिका इसमें रही है दोस्तों खड़ी बोली में, ऑप्शन डी 14वें प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिएगा प्लीज़। अगला सवाल आता है, त्रिपुरा की राज्य भाषा है हिंदी, बंगला, मलयालम या नागा? त्रिपुरा की राज्य भाषा है दोस्तों बंगला, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल आता है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश? ये स्वीकृति प्रदान हुई है दोस्तों जम्मू कश्मीर में, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? ऑप्शन है शोभना जगदीश, अविनाश कौर सरीन, प्रतिमा पुरी या सलमा सुल्तान? प्रथम समाचार वाचिका थी दोस्तों प्रतिमा पुरी जी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? 1980 में, 1972 में, 1975 में या 1981 में? ये आरंभ हुआ था दोस्तों 1972 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? भारत, फ्रांस, जापान या चीन? तो सबसे अधिक डाकघर में दोस्तों भारत सबसे आगे है, तो यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या इनमें से कोई नहीं? तो वह होगा दोस्तों केरल में, तो यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? 011, 022, 033 या 044? तो मुंबई का एसटीडी कोड है दोस्तों 022, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? दादू, तुलसीदास, रामानंद या कबीर? तो ये थे दोस्तों रामानंद जी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ 1880 में, 1882 में, 1884 में या 1907 में? तो मनी ऑर्डर प्रणाली प्रारंभ हुई थी दोस्तों 1880 में, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया? ऑप्शन है 1859 में, 1854 में, 1882 में या इनमें से कोई नहीं? डाक टिकट जारी किए गए थे दोस्तों 1854 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है?
भोपाल, गुवाहाटी, चेन्नई या बस्तर। तो ये संग्रहालय स्थित है दोस्तों भोपाल में, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला सवाल आता है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, नई दिल्ली, चंडीगढ़ या देहरादून। सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है दोस्तों देहरादून में, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, राजस्थान स्थित जवार की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? जस्ता, तांबा, लोहा या ये सभी। तो ये खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों जस्ते के लिए, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ग्रीक, पाली, तेलुगु या तमिल। तो ये भाषा में है दोस्तों तमिल में, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका के अधिक प्राथमिकता मिलती है? संघीय सरकार, संसदीय सरकार, अधिकारवादी सरकार या राष्ट्रपति सरकार। तो ये प्राथमिकता दी जाती है दोस्तों संसदीय सरकार में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आशा है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रहे हैं जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिए दोस्तों। धन्यवाद।